न पाने की खुशी है कुछ, न खोने का ही कुछ गम है। ये दौलत और शोहरत सिर्फ कुछ जख्मों का मरहम है। अजब सी कशमकश है रोज जीने रोज मरने में। मुकम्मल जिंदगी तो है मगर पूरी से कुछ कम है। मुकम्मल जिंदगी तो है मगर पूरी से कुछ कम है। और ये एकदम पूरी होगी जब आप सफल होंगे, अपने टारगेट में सफल होंगे, जब आपकी बॉडी पर वर्दी सज रही होगी, सितारे सज रहे होंगे, तब मुकम्मल होगी, पूरी होगी। तब तक बच्चे जिद करके लगातार पढ़ाई करते रहेंगे, तैयारी में अपना ध्यान देते रहेंगे। और आज की वीडियो में हम आगे लेके चलेंगे परसेंटेज को। प्रतिशत की हम बातें कर रहे थे और प्रतिशत के ही आगे के सवाल शुरू करते हैं। ये पहला सवाल आप लोगों के सामने, सवाल को समझेंगे, सवाल के पीछे के लॉजिक को समझने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे अपनी माइंड सेट को, अपनी माइंड पावर को, अपनी विल पावर को बढ़ाएंगे ताकि कोई सवाल पेपर में, एग्जाम में आपको परेशान ना कर पाए। सवाल पढ़ेंगे, यदि दूध के मूल्य 60 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 70 रुपये प्रति किलो हो जाते हैं तो एक व्यक्ति दूध की खपत कितने प्रतिशत कम करे कि उसका खर्चा समान रहे। ये सवाल आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। आप सोचने लगेंगे कि यहाँ मूल्य दे रखे हैं और खपत की बात कर रहा है, लेकिन मेरे भाई आप थोड़ी देर ऐसे समझिए, खपत आपको माननी है। आप x किलो मान लें, y किलो मान लें, या मैं कहूँ आपसे 1 किलो में मान लेता हूँ। मेरे घर में चीनी की खपत 1 किलो होती है। इसका मतलब पहले मैं 60 रुपये खर्च करता था तो अब 70 रुपये खर्च करता हूँ। सिंपल सी बात, रेशो लेकर चलेंगे। मान लीजिए पहले 60 रुपया खर्च होता था तो अब 70 रुपया खर्च हो रहा है। रेशो 60 और 70 का है। आप इसे 6 और 7 का रेशो भी करके सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रेशो बनाएंगे तो 6 और 7 का ये रेशो बना। पहले 6 यूनिट खपत थी तो अब 7 यूनिट खपत हो रही है, या फिर ऐसे कहें खर्चा जो था पहले 6 यूनिट था, अब 7 यूनिट का खर्चा उसे करना पड़ रहा है। सवाल में बिल्कुल दम नहीं है। वह कह रहा है कितने प्रतिशत अपनी खपत कम करे, तो खर्चा और खपत दोनों का अनुपात समान चलता है। समान कैसे चलता है? मान लीजिए 1 किलो पहले किसी व्यक्ति का खर्चा था तो पहले 6 रुपये खर्च कर रहा था, अब 7 रुपये खर्च कर रहा है। वहीं 2 किलो अगर रहा होता तो 2 का गुणा होता, यानी कि अनुपात 6 और 7 का होता है। यानी प्राइस का और खपत का अनुपात बराबर चलता है। ऐसे भी आप इसे समझ सकते हैं, ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना। आप देखेंगे पहले 6 रुपये खर्च करता था, अब 7 रुपये खर्च कर रहा है। वो कह रहा है खपत बराबर रहे, यानी खर्चा समान रहे। तो पहले खर्चा समान करने के लिए 7 से वापस 6 पे आना पड़ेगा। तो कितना उसे खर्चा कम करना होगा? आप कहेंगे 1 यूनिट से कम करना होगा। कितने पे? 7 पे। तो 1 यूनिट 7 पे कम करना है। यही पूछा जा रहा है कि कितने प्रतिशत हुआ। 1/7 के आप परसेंट बनाएंगे तो आप पाएंगे 14 सत्ते 98 और 2/7%, यानी 14 से ही 2/7 सिंपल आपको दिखाई दे रहा है। ऑप्शन बी केवल 14 की बात कर रहा है। और आगे सॉल्व करेंगे तो 14 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 8 56 और आगे भी ये पॉइंट में चला जाएगा। सिंपल इतना आपको सॉल्व करना था। 14.28 विल बी द राइट आंसर। और ऑप्शन की तरफ जब आप नज़र डालेंगे तो पाएंगे ऑप्शन बी केवल बात कर रहा है 14.28 प्रतिशत की। तो ऑप्शन बी पे आप टिक लगा देंगे। सभी साथियों से आशा करता हूँ कि अपने नोटबुक लेकर आप सभी सवालों को साथ के साथ नोट कर रहे होंगे, सारे सॉल्यूशंस को नोट कर रहे होंगे और साथ में आप अपना दिमाग खोल के रख रहे होंगे, कोशिश कर रहे होंगे अपने तरीके से भी सवाल को सॉल्व करने की। जब तक आप अपना प्रयास नहीं करेंगे, अपनी मेहनत, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे सवाल में, तब तक मज़ा नहीं आएगा आपको सीखने में। दूसरे सवाल की बात करते हैं। चावल की कीमत 60% बढ़ाई गई। चावल को पुनः मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत को कितना कम करना चाहिए? कुछ भी नहीं है, 60% बढ़ाई गई है। मान लीजिए पहले चावल की कीमत 100 रुपये रही हो तो 60% बढ़ाने के बाद 160 हो गई होगी। आप ऐसे करें, या फिर आप 60% के फ्रैक्शन से जाएं। आप कहें 60% का फ्रैक्शन होता है 60/100, 20 से काटेंगे 20 या 60, 20 पंजे 100, 3/5 से जाएं। एक ही बात है, जब आप इसका रेशो लेंगे तो आप पाएंगे 20 से काटने पर ये 20 पंजे 100 हुआ और ये 20 अट्ठे 8 दूनी 16, ये 5:8 आया। सेम जब आप इससे जाते तो आप कहते बढ़ाई गई है, 5 से 3 बढ़ाई गई, यानी 5 से 8 हो गई है। दोनों बातें एक ही हैं। जब हम फ्रैक्शन से जाते हैं तो पहले ही मैंने बताया एक स्टेप हम कम कर लेते हैं अपनी कैलकुलेशन में, अपना समय हम बचा लेते हैं। कह रहा है पुनः पुरानी कीमत पर लाने के लिए। मान लीजिए नई कीमत 8 हो गई है,
8 हो गई नई कीमत 60% बढ़ाने पर, और वापस उसी कीमत पर लाना है। तो आपको लग रहा हो कि भाई 60% बढ़ाया तो 60% कम कर दो, लेकिन इतनी आसान चीज़ है नहीं मेरे दोस्त, क्योंकि पहले 5 पे 60% बढ़ाया था, लेकिन अब जब कम होगा तो वो 8 पे होगा, इसलिए प्रतिशत वैल्यू बदलेगी। कितना कम करना है? 3 कम करना है। किस पे? 8 पे। तो 3/8 यही प्रतिशत वैल्यू आपको बतानी है। इसकी परसेंटेज वैल्यू आप निकाल देंगे, आप पाएंगे 300/8 हुआ। या फिर से आप काट लें 4 से, 4 से कटा 25 बार, 4 से कटा 2 बार, 25 या 75/2, या फिर आप इसे कहें 37.5 यानी 37.5 या 37 सही 1/2 ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन बी इस सवाल का जवाब। आपकी समझ में ये सॉल्यूशन आशा करता हूँ आ गया होगा। अब चलते हैं तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल जो है सेम यही सवाल है, लेकिन उसमें एक स्टेप और बढ़ा दिया गया है, मूल्य दे दिया गया है। तो मूल्य जहाँ दिया गया हो ऐसे सवाल को कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। तीसरे सवाल से, एक वस्तु का मूल्य पहले 20% घटाया गया, एक वस्तु का मूल्य पहले 20% घटाकर 30% बढ़ा दिया गया। कुछ भी नहीं है, पहले 20% घटा फिर 30% बढ़ा। आप मूल्य कुछ भी मान लीजिए, 1 मान लीजिए, 10 मान लीजिए, क्योंकि 20% की बात कर रहा है तो 20% मतलब 20/100 यानी 2/10, 30% 3/10। तो मैं कहता हूँ पहले मूल्य मान लेता हूँ मैं 10 यूनिट रहा होगा, यानी 10 रुपये मूल्य रहा हो, 10 यूनिट रहा हो। तो पहले 20% घटाया फिर 30% बढ़ा दिया गया। इसे आप कई तरह से कर सकते हैं। आप 20% बढ़ा के आप सीधा 8 लिख सकते हैं, सॉरी 20% घटाकर 10 का 20% होता है, 2 घटाकर 8 कर सकते हैं। या फिर आप ऐसे कहीं करिए जैसे मैं कर रहा हूँ। जब आप 10 का 20% घटाएंगे तो पिछली वीडियो में आप समझ गए होंगे 20% घटाने का मतलब जो वैल्यू जितनी थी उसका 80% कर देना। तो 10 का 80% ये बचा होगा। अब जो वैल्यू आई है इसे उसने 30% बढ़ाया, जो वैल्यू है उसका 30% बढ़ाने का मतलब उसे खुद की 130% कर देना। यही हुआ, और वह वैल्यू 416 के बराबर हो गई। आप देखिए ये कितने के बराबर हो रही है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हुआ, ये जीरो, ये 2 जीरो से, ये 1 जीरो नीचे बचेगा, ये 1 जीरो से ये खत्म हो जाएगा। तो आपको यहाँ मिला मेरे भाई 13 अट्ठे 104, यानी कि ये वैल्यू मिली मुझे 104 के बराबर। ये बना 104/10, इतने के बराबर ये मुझे वैल्यू। अब सवाल कह रहा है यही वैल्यू 416 के बराबर है। आप मुझे बताइए 104/10 की वैल्यू बराबर है 416 के। ये 10 यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा ऊपर, तो आपको निकालनी है 10 की वैल्यू। तो 10 की वैल्यू कितनी होगी, 104 से जब आप इसे काटेंगे तो 104 से ये 4 बार कटेगा, 4 दाम का 40 दाम का 400, आप पाएंगे 400 यहाँ पर आपको मिला, यानी कि ऑप्शन सी में आपको 400 दिखेगा। और ऑप्शन सी टिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आई होगी। कैसे 20% घटाया तो मैंने 80% कर दिया, वैल्यू का 80%। आप समझ गए होंगे, पुरानी वीडियो में मैंने इसे बहुत डीप में जाकर भी आपको समझाया कि कैसे 20% घटाने का मतलब 80% होता है, 20% बढ़ाने की बात करें तो 120% हो जाता है। ये बहुत बेसिक सी बात है, मैं ये मान के चल रहा हूँ, ये आपको आसानी से सीधे तौर पर छोटी सी बात आती ही होगी। चौथा सवाल क्या कहता है आपसे, 2008 से 2009 तक एक पुस्तक की बिक्री 80% कम हो गई। 2 सालों की बात की, 2008 और 2009 की उसने बात की। कहा कोई पुस्तक है उसकी बिक्री 80% कम हुई। आप मुझे बताइए पहले अगर बिक्री 100 किताबों की हो रही थी तो 80% कम हुई, 100 का 80% यानी 80 कम हुआ, 80% कम होकर वो 20 किताबें बिक रही हैं 2009 में। यदि 2010 में बिक्री उतनी ही हुई जितनी 2008 में थी, अब उसने कहा कि 2010 में जो किताबों की बिक्री हुई है वह उतनी ही हुई है जितनी 2008 में थी, यानी कि 100 किताबें ही 2010 में भी बिकी हैं। तो सवाल आपसे जानना चाहता है कि 2009 से 2010 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यहाँ से यहाँ तक कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब मैं आपसे नंबर पूछूं कितना बढ़ा तो आप कहेंगे 80 की वृद्धि हुई। परसेंट निकालना है तो कितने पे हुई है, 20 पे वृद्धि हुई है, यानी 80 की वृद्धि हुई है 20 पे। तो 100 पे कितने की, यही आपको निकालना था। 20 से काटेंगे तो 20 पंजे 100, आप पाएंगे 8 पंजे 40, यानी कि 400% की वृद्धि इसमें हुई, यानी मैं कहूँ 4 गुने की वृद्धि हुई। ये दोनों ही तरीके से आप इस सवाल को सोच सकते हैं। अब आप समझेंगे कि आपने 100 मान के सवाल को किया है, 100 मान के मैंने सवाल को किया है। यहाँ सवाल को दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है, बात वही है, केवल हम स्टेप कम कर लेते हैं। फ्रैक्शन से कैसे करते हैं, 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 80/100, 20 से काटेंगे 20 चौके 80, 20 पंजे 100, सिंपल। आप मान लीजिए नीचे वाली वैल्यू को हम हमेशा मानते हैं, तो मैंने कहा पहले अगर 2008 में 5 थी तो 4 बढ़ के 4 कम हुई, यानी कि 5 में से 4 होगा तो 1 यूनिट की बिक्री हुई। फिर 2010 में उसने कहा जो 2008 में थी वही 2010 में 5 हुई। यहाँ देखें कितनी वृद्धि,
कितनी वृद्धि हुई है, तो यहाँ 4 की वृद्धि हुई है, 1 पे 4 की वृद्धि, तो 100 पे कितनी, 4 की वृद्धि हुई है 1 पे, तो इसे ऐसे लिखा जाएगा 4 की वृद्धि 1 पे यानी कि 400%। ऐसे भी सवाल को किया जा सकता है। ये आपने देखा कि यहाँ जब मैंने फ्रैक्शन से सवाल को किया तो नंबर बहुत छोटे थे, उसके साथ साथ कैलकुलेशन भी मेरी छोटी रही। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि फ्रैक्शन से सवाल को सॉल्व करें, जो हर में वैल्यू है उसे हम माने। तो 80% का जब हमने फ्रैक्शन किया तो हर में 5 आया था, 5 को मान के हमने सवाल किया, तो बहुत आसानी से हुआ और हमें समय भी कम लगा और हमने दिमाग भी हमें कम लगाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर नंबर ज़्यादा थे तो कैलकुलेशन भी बढ़ी। ये चीज़ें मुझे लगता है धीरे धीरे आपकी समझ में आएंगी। जैसे जैसे सवालों में आगे बढ़ेंगे हम फ्रैक्शन वैल्यू का भी इस्तेमाल करेंगे। अभी मैं 100 मान के कुछ सवालों को कर रहा हूँ, कुछ सवालों को फ्रैक्शन से कर रहा हूँ, ताकि आप इसके साथ थोड़े फेमिलियर हो जाएं, थोड़ा आपका माहौल बन जाए, फ्रेंडशिप हो जाए आपकी 100 मानने के साथ, फ्रैक्शन मानने के साथ। तो और फ्रैक्शन में जो हर आता है, इन सब चीज़ों को आप धीरे धीरे समझेंगे। धीरे धीरे जैसे आपकी प्रैक्टिस में आएंगी चीज़ें आसान होती जाएंगी। आज का आखिरी और 5वां सवाल, मनोज का वेतन सुभाष के वेतन से 40% कम है। फ्रैक्शन से करने की कोशिश करेंगे। ये मनोज का वेतन है, ये सुभाष का वेतन है। अब बताइए, मनोज का वेतन सुभाष के वेतन से 40% कम है, सुभाष से तुलना करवा रहा। तो मैंने कहा अगर सुभाष का 100 यूनिट है तो इसका 40% कम यानी कि 60 यूनिट रहा होगा। सिंपल सी बात है। इसी बात का जब आप फ्रैक्शन से करते हैं तो 40% का मतलब होता है 40/100 यानी कि 2/5। इसका मतलब अगर मैं 5 मान लेता इसके वेतन को तो ये 2 कम होता उससे, यानी कि ये 3 रहा होता। ये एक ही बात है, दोनों मेथड से कहने की बात, केवल कहने का तरीका अलग हुआ, बात वही है। आप जब इसका रेशियो निकालेंगे, देखिए आप इसे 20 से काटें तो 20 या 60, 20 पंजे 100, सिंपल वही बात हो गई। फ्रैक्शन में हम एक स्टेप आगे जाके सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, बस फर्क इतना सा है। अब सवाल कह रहा है कि सुभाष का वेतन मनोज के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। ये कितने प्रतिशत अधिक है मनोज से, 3 से 5 कितने प्रतिशत अधिक है। पहले आप देखें कितना अधिक है, आप कहेंगे 2 अधिक है। अब परसेंट निकालना है, 2 अधिक है किससे, 3 से, 3 से 2 अधिक है, तो परसेंट कितना हुआ। परसेंट जब आप निकालने जाएंगे तो आप पाएंगे 200/3 है। अगर आपको 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू याद है, 16 से 1/3, तो आप डायरेक्ट कर देंगे। नहीं भी याद है तो आप सॉल्व करें। 3 छिक्के 18, 3 छिक्के 18 और 2/3, 66 × 3 हुआ 198 और 2 हुआ 200/3, यानी कि 66 सही 2/3, ऑप्शन सी इस सवाल का होगा सही जवाब। आशा करता हूँ ये छोटे छोटे सवाल आपकी समझ में आ रहे होंगे। धीरे धीरे अब सवालों के लेवल बढ़ेंगे आगे की क्लासेस में। और वीडियो के अंत में एक वही बात कि भाई सभी जो हमारे विद्यार्थी हैं, इसे आप मेरा मोटिवेशन समझें या फिर समझें कि हमने गुरुजी को, भैया जी को अपनी फ़ीस अदा की। वीडियो का लिंक कॉपी करके अपने स्टेटस में लगा लें और अपने सभी साथियों को फॉरवर्ड कर दें, ताकि हम ज़्यादा स्टूडेंट्स से जुड़ पाएँ। जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स मुझसे जुड़ेंगे उतना ज़्यादा मोटिवेशन मुझे मिलेगा आगे की वीडियोस बनाने का। और एक आखिरी काम, वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो के लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो। चलिए साथियों, यहीं पर वीडियो ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे कल नई वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। सभी साथियों को तब तक के लिए हमारी ओर से जय हिंद।